चलिए देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है। 0.5 मीटर त्रिज्या वाले किसी लंबे बेलनाकार चालक, यहाँ पे किसी बेलनाकार चालक को लिया गया है। चलिए डायग्राम देते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये कोई एक बेलनाकार चालक है, मानकर चलो ये कोई एक बेलनाकार चालक है जिसके एक्सिस को ले लेते हैं और यहाँ पे इसके एक्सिस को मान लेते हैं। ये ये बेलनाकार चालक का क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्वेश्चंस क्या करा है, चलिए आइए मूव करते हैं अपने पॉइंट पर। इसकी त्रिज्या 0.5 मीटर है, इसका जो रेडियस ये दिया गया है ये 0.5 मीटर है बेलनाकार चालक की त्रिज्या। अब कथा कि अक्ष से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जो दूरी आपको लेना है वो कितना मीटर है बच्चों, 1 मीटर। अब कहता है कि प्रति इकाई लंबाई पर 1 कूलम का आवेश है, तो इकाई मतलब 1 और एक लंबाई पर कितना आवेश है, 1 कूलम का आवेश है। तो आप यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन L। तो कहता है कि कितना कूलम का आवेश है, 1 कूलम का, और 1 कूलम का आवेश कितनी लंबाई पर है, इकाई लंबाई पर, यानी इसकी लंबाई की वैल्यू भी क्या है, 1 मीटर। तो 1/1 करोगे तो 1 कूलम पर मीटर, ये वैल्यू आ गया लैम्डा का, यानी रेखीय आवेश घनत्व का। अब यहाँ पे तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर किसी बेलनाकार चालक की बात हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। चलिए अब केवल वैल्यू को पुट करिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9 गुना 10 के पावर 9 2। उसके बाद लैम्डा को देखते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ पे दूरी देखा जाए तो दूरी की वैल्यू भी क्या है 1। चलिए इसको सोल्व कीजिएगा तो नीचे में तो 1 हो गया, तो 9 दूनी कितना आ गया 18, और गुना में कितना आ गया 10 के पावर 9 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया बेलनाकार चालक से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपका ये रहा।